अस्सलामु अलैकुम। एक मर्तबा फिर कौन पूछेगा के साथ आमिर रिजवी हाजिर है। क्या आपको पता है कि हम कराची में रोजाना कितना कचरा फैलाते हैं? 8 से 9 हजार मैट्रिक टन, यानी 80 से 90 लाख किलो कचरा, वो भी रोजाना। और ये तो आपको पता ही है कि पाकिस्तानी कौम कचरा करने और फैलाने में कितनी माहिर है। इसीलिए तो जहां देखो कचरा ही कचरा है। ऐसा लगता है कि कचरा फैलाने के अलावा हमें कोई काम ही नहीं है। लेकिन मसला यहाँ कचरा फैलाने का नहीं, उठाने का है। और मसाइल की तरह कचरा भी जूं का तू पड़ा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तो वसाइल कम, इस पर काम ना करने की नीयत, इसीलिए तो रोजाना तकरीबन 40% तक कचरा सड़कों पर ही पड़ा रहता है। और जो कचरा उठाया जाता है, इस वक्त मैं कयूमाबाद पे हूं। इस एक्सप्रेस वे के पीछे कूड़े का अंबार लगा हुआ है। तो आइए इन लोगों से पूछते हैं कि इस अंबार से, इस कूड़े के जलने से ये किन तकलीफ का शिकार हो रहे हैं। मुझे बताइए कि ये कूड़ा कब से है यहाँ? ये काफी अरसे से हो रहा है। सारा कूड़े गिरकर ढेर इधर होता है। प्लास्टिक को जब आग लगती है और धुआं इधर जब आता है तो यहाँ बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी मौका मिले तो वजीर आला या गवर्नर या वजीर सेहत या कोई आके यहाँ 5-10 मिनट बैठ के दिखाएं तो उनको महसूस होगा कि भी इससे क्या होता है। इससे सारी सांस की बीमारियां हो रही, लोग बीमार हो रहे हैं, सांस लेना मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। कभी शिकायत की आपने जाके? कई दफा आए, कई दफा हुकूमत को खुद यहाँ से गुजरते, मेन रोड है, आगे को जाते हैं, सब देखते रहते हैं, उसके बावजूद भी कोई काम नहीं होता। सिर्फ बातें ही बातें हो रही हैं। सिर्फ बातें बातें। हुकूमत को चाहिए कि अपने कुछ पे कॉल पे अमल भी करे। कुछ ये नहीं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और जिनसे वोट लेते हैं, हुकूमतें बनाते हैं, उनके साथ ये रवैया अच्छा नहीं है हुकूमत का। ये कितने बजे से शुरू हो जाता है जलना? शाम से जलता ही है, शाम के बाद फिर पूरी रात को अंदर इलाके में आता है। शाम से हुआ कोई बुनियादी सहूलत नहीं है। पीपल्स पार्टी हमारे से वोट लेके हमारे साथ फ्रॉड करके चली गई। ऐसा लग रहा है जैसे कराची शहर के अंदर ये गांव है। हम लोग गांव में वोट हमारे से लोग लेके जाते हैं। अच्छा, लिखत पढ़त में कोई शिकायत की है कि कुछ लिख के इंतजामिया को दिया हो? कुछ लिख के बुलाया हमने, पहले इस पे एहतजाज किया, आगे हमने रोड ब्लॉक किया। एडमिनिस्ट्रेटर आया था, सही है, उसने बोला आइंदा ऐसा नहीं होगा, ये कचरा फेंकने का आर्डर भी नहीं है, उसके बावजूद कचरा फेंक के जाते हैं। भुट्टो जमाने से वोट देते हुए आ रहे हैं, सही है, हमारे को किसी एक लड़के को नौकरी नहीं दी। जो पीपल्स पार्टी की कैंपेन से दूर से भी गुजर के नहीं गया, उसको पीपल्स पार्टी ने नौकरी दे दी। अब पता नहीं, अल्लाह जानता है, बेची है, दी है, क्या किया, ये हमें नहीं पता। देखिए, हम तो पहले कैमल अली शाह साहब से गुजारिश करेंगे, हम खुद पीपल्स पार्टी के हैं, हमें तो ये काफ़ी दिन से मसला चल रहा है सांस का, लेकिन हमारी खुद भी गलतियां हैं कि रोड पे कूड़ा पड़ा होता है, उसको रात जलाते हैं। अब ये मतलब हमारी छोटी छोटी खुद जिम्मेवारियां हैं। यहाँ से मिनिस्टर वगैरह सारा दिन गुजरते हैं, इतनी धुंध होती है कि बाज़ औक़ात तो हम जो है ना एंजॉय करते हुए लोगों को ये कहते हैं कि मरी यहीं बन गया है। यार खुदारा, इंसानियत के नाते जो सब इक़्तिदार पे बैठे हुए या जिनके पास ये मनसब है, उनका हक बनता है कि ये गरीब आवाम का ये मसला हल करें। लोगों की बातें सुनी आपने, आइए आगे भी चलते हैं। आगे भी यहाँ बहुत मसाइल, आगे भी लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। यहाँ एक साहब मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। उनके माशाल्लाह 3 बच्चे हैं और तीनों इसी इलाके में पैदा हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आपके बच्चे माशाल्लाह सेहतमंद हैं? नहीं सेहतमंद है, तीनों को सांस की प्रॉब्लम हो चुकी है। अच्छा, यहीं से ही? जी यहीं से। अब इनको इंजेक्शन जब तक लगाएंगे नहीं, वो गर्म पाउडर वाले इंजेक्शन लगते हैं, जाके ठीक होते हैं। मुझे बताइए क्या परेशानियां हैं कि यहाँ इसमें गली गली में कचरा पड़ा हुआ है, इसकी सफाई क्यों नहीं हो रही? पहली बात तो ये है कि ये कराची शहर का इलाका ही नहीं है। हम भी जब नाज़िम रहे तो लड़ते रहे, लेकिन इस इलाके का उन्होंने फंड ही नहीं दिया। फंड ही नहीं दिया, कोई सूरत हाल नहीं है इस इलाके की, कोई फंड नहीं दिया। यहाँ पे 2 बार सिटी गवर्नमेंट का नाजिम और नायब नाजिम आया, उन्होंने काम किया, खाली बोतलों तक महदूद दिया था। पहला नासिर खान था, फिर औरंगजेब था, एक ने जुए का खोला है, दूसरा ने जो है ना फास्ट फिल्में चलाने का, ये एक तरक्याती काम किया। खासा तरक्याती काम हो गया ये तरक्याती काम हो गया। और नियामतुल्लाह खान ने यहाँ पे 2-3 चक्कर लगाया था यहाँ पे विजिट करने के लिए। उन्होंने खाली जो है ना दावे तो करता है कि हमने कराची को फेरिस्त बना दिया था, उसका फेरिस्त का ये आपका सामने हाल है। हम में से जितने लोग खड़े हुए, किसी को ये नहीं पता कि इस जमशेद टाउन का इंचार्ज कौन है, किसके पास इसका चार्ज है, कौन इसकी सफाई का देखेगा। जिनको वोट देते हैं हम लोग,
वो कहाँ होते हैं इस वक्त? उन्हें क्यों नहीं ये धुआं लग रहा? वो डिफेंस गुलशन रहने वाले लोग हैं, वो कहाँ गरीब बस्ती में आते हैं, वो वोट से 3 दिन पहले कोई ना कोई स्कीम लेके आ जाते हैं जी। हम घर में बैठा के चाय पिलाते हैं, बिस्किट खिलाते हैं, फिर उनको वोट भी देते हैं। इससे खिदमत भी करते हैं, वोट भी देते हैं, चाय भी पिलाते हैं और उसके बाद बोनस में सांस की बीमारी भी लेते हैं। वाह, सुभान अल्लाह। भाईजान, आप यहाँ कचरा फेंकते हैं, ये क्या यहाँ इजाजत है आपकी? जी, किसने दी इजाजत? ये हमारे अफसरों ने दिए भैया। अफसरों ने कहा इधर आके फेंक दो यार, यहाँ सामने तो आबादी है, सारा धुआं जाता है, लोग बीमार हो गए। भाईजान अंदर फेंक रहा, आबादी से अभी काफी अंदर आ गए। पहले जाते थे, पहले रात को डंपर लोडर जो चलते थे वो फेंकते थे। जमशेद टाउन से हैं आप? अच्छा, तो ये इजाजत है यहाँ कचरा फेंकने? ये तो अफसरों को पूछो, हम लोगों को से क्या पूछते? क्या अफसरों ने कहा है कि इधर फेंक दिया? हाँ, तो अफसरों ने बोला है, तो हम लोग आते हैं। ये दूर दूर तक, ये पता नहीं कहां तक फैला हुआ है ये कचरा, और इससे कितने लोग मुतासिर हो रहे हैं किसी को कोई फिक्र नहीं है। आप लोग यहाँ कचरा फेंकते हैं, ये क्या, इसकी क्या इजाजत है यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से? की तरफ से तो इजाजत नहीं हो सकती है, ये अफसरान ही है हमारे। उनकी इजाजत से फेंक रहे हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो क्यों उनको एहसास नहीं है कि यहाँ चारों तरफ आबादी है और यहाँ पे लोग जो हैं वो सांस के मर्ज से परेशान हैं? मसला ये है कि ये फेंक तो रहे हैं, हमें डंप करना पड़ता है इसको, मगर ये जो इधर से जो लोग आ रहे हैं ना, ये आग जला के चले आते हैं। हमने इनमें से किसी को नहीं बोला है कि इनमें से कोई आग जलाए। ये जो इतने ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, इनमें से कोई पूछने वाला नहीं है कि ये आग लगती क्यों है, इसकी कोई जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है। वो मना करते हैं इन लोगों को, जिस टाइम वो आते हैं तो ये लोग भाग जाते हैं, मगर जब अभी तरह मना करते हैं, कोई बच्चे खेल रहे हैं उनको मना कर दिया, बेटा यहाँ ना खेलो, उधर खेलो। आती है, डांटते हैं, डपटते हैं, मारने को करते हैं, मगर वो भाग जाते हैं। तो ये कौन होते हैं ये अफगानी बच्चे जो आए हुए हैं? सिंधी जो बलोची हैं, जोगी वगैरह जो है यहाँ पे पीछे झुग्गियों में रहते हैं, वो आग लगाते हैं, इसमें से हड्डी कांच ये लोया वोया तारे वारे बीनते हैं, अपना खर्चा पानी बना लेते हैं और दाल रोटी चलाते हैं अपना। लफ्ज़ बैंक से आपके जहन में क्या आता है? प्यारी सी बिल्डिंग, एसी वाला माहौल, अच्छे खूबसूरत लड़के लड़कियां, टाई वाई, अच्छी ड्रेसिंग। एक बैंक और है, उसे कहा जाता है सफाई बैंक। आइए देखते हैं सफाई बैंक का माहौल कैसा है और ये क्यों है और किस लिए होता है। आइए मेरे साथ। सफाई बैंक की सीईओ जो हैं वो नरगिस लतीफ साहिबा हैं, तो आइए मोहतरमा नरगिस लतीफ साहिबा से बात करते हैं। मैडम, मुझे ये बताइए कि ये सफाई कमाई बैंक का आइडिया कब कैसे जहन में आया और इसमें होता क्या क्या है? बड़ी लंबी दास्तान है। आइडिया तो ये था कि कराची शहर को हम साफ सुथरा कर दें। शुरुआत तो वहाँ से हुई, लेकिन जैसे इसमें आगे बढ़ती गई तो मैंने देखा कि इसमें लोगों के लिए पैसा बहुत है। अगर वो कारोबार करें तो सफाई भी हो जाएगी, कमाई भी हो जाएगी। अब तक हम 8 करोड़ रुपया खर्च चुके हैं और 17 साल लगे और हमने तहकीक की है, जिसका आप देखें कि समर ये हुआ कि चांदीगढ़ लगा है पंजाब चौरंगी पे। और अगर हमें क्लिफ्टन का वेस्टेज, सूखा वेस्टेज मिल जाए तो मैं आपको दावे से कहती हूँ कि जितने सैलाब ज़दगान है वो कोई यहाँ नहीं आएगा, सबको अपने घर मिल जाएंगे वहाँ पे। अच्छा, ये आ गया कचरा, इससे सॉर्टिंग होती है, इसकी अलग अलग करते हैं, किस तरह से करते हैं? ये एक चीज नहीं है, मैंने आपको बताया रिसर्च सेंटर है। अब ये सामने देखें, ये सस्ती बिजली पैदा करने के लिए ये बनाया गया है। इसको जलाएं, ये कोयले की जगह पे। अब कराची जैसा शहर जो है वो खुद कफील हो जाएगा बिजली में। आप सिर्फ इस किस्म का वेस्टेज लाके, हमारे पावर प्लांट्स हैं यहाँ पे। अच्छा। तेल या फर्नेस ऑयल कितना महंगा है आपको पता है, उसकी जगह पे इस तरह के आप हर कारोबारी आपको फराहम करके देगा, उसकी भी रोजी चलेगी और हमें सस्ती बिजली मिल जाएगी। अगर आपको हुकूमती सपोर्ट मिले तो फिर क्या क्या हो सकता है? फिर पाकिस्तान में इनकलाब आ जाएगा। हम कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन हम ला रहे हैं, वैसे ही हम ला रहे हैं। क्योंकि आप देखें, जब कचरा दो सोना लो मुहिम चली तो कराची में एक बहुत बड़ा फर्क आ गया है। इसकी बहुत वैल्यू है भाई, बहुत वैल्यू है।
करोड़ों रुपए है। देखिए, कचरे को एक सालम चीज न समझें, इसमें बहुत वैरायटी है। 4,000 रुपया टन से लेके 4 लाख रुपया टन मुख्तलिफ चीजें हैं। और ये जो बैंक का तस्वीर दिया है, आप यकीन करेंगे, CNN, BBC ने मुझे कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा, और हमारा ये है थर्ड वर्ल्ड सॉल्यूशन टू फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। यानी हमने यहाँ जो तहकीक की है, उससे अमेरिका जैसा मुल्क जो है वो भी मुस्तफीद हो सकता है। और यही वजह है कि क्लिंटन फाउंडेशन मेरे पास यहाँ आया, फ्रांस में हमारे बारे में मजमून छपे, उसके अलावा जर्मनी के काउंसिल जनरल आए, वो हमारे ये चांदी घर देख के गए। इतनी लंबी फेहरिस्त हो गई है, लोग जो हमारे पास आते हैं, बाहर मुल्क से आते हैं, वो देखते हैं। दुनिया के लोग आ रहे हैं यहाँ पे, हमारी हुकूमत कोई फायदा नहीं उठा रही आपसे। बस आप इसी टीवी के, इसी चैनल के थ्रू आप बताएं उनको। आप हैरान हो रहे होंगे कि मैं इस वक्त कहीं मरी आया हुआ हूँ या पता नहीं किस मकाम पे। ये वो मकाम है जहां पूरे कराची का कचरा डाला जाता है। इसे कहते हैं लैंडफिल साइट। ये बादल नहीं है, ये सिर्फ धुआं ही धुआं है और ये कचरा जलाया जा रहा है यहाँ। और मजे की बात ये है कि ये जो धुआं उठ रहा है, इसमें 300 साढ़े 300 घर भी हैं। ये घर वाले जो हैं, ये खुद इस कचरे में आग लगाते हैं और ये जो ट्रक आते हैं कचरा लेके, उनको पैसे देके, क्योंकि इसमें आग लगाने से उन्हें इसमें से लोहा, पीतल, शीशा, तांबा जो भी निकल रहा होता है वो लेके ये बेचते हैं। अभी हाल ही में अमेरिका के शहर सैन होजे में एक कंपनी जो लैंडफिल साइट पे कचरा डालती थी, $9 लाख का जुर्माना किया गया। क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो उस जगह को साफ नहीं रख रही थी। इसलिए महसूस किया आपने काम और सोच का फर्क? जी, इस वक्त हम मौजूद हैं साबका सिटी नाजिम जनाब मुस्तफा कमाल साहब के पास। सर, आपके दौर में सफाई सुथराई का जो निज़ाम था अब वैसा दिख नहीं रहा है, इसकी क्या वजह है सर? ओनरशिप की कमी है। पॉलिटिकल लीडरशिप जब होती है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन जब होती है, उसको लोगों को जवाब देना होता है। आजकल की जो ब्यूरोक्रेसी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, अपॉइंटेड है, वो इलेक्टेड नहीं है और उनको पता है कि 1.5-2 सालों के लिए जो है वो पोस्टिंग पे आए हुए हैं और उसके बाद जो है वो खाना कमाना है और चले जाना है। सर, आपके दौर में चीनी कंपनी से एक मुआहदा हुआ था, उस मुआहदे का क्या हुआ? मुझसे जब शंघाई के मेयर ने पूछा कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, तुम्हारे शहर के लिए, तो मैं पहले से सोच कर गया था कि मैं उससे कहूंगा कि मुझे अपने शहर को साफ करना है। मैंने उनसे कहा कि ये जो कंपनी है आपके पास यहाँ पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, इसकी इन्वेस्टमेंट के साथ हमें जो है वो कराची में हमें चाहिए। उसने खैर हमें, मेयर ने मेरी बात मानी और उसको एक्सेप्ट किया और उसने फिर यहाँ पर उस कंपनी को भिजवाया। कंपनी की इन्वेस्टमेंट की इसलिए ज़रूरत थी कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है एक पूरी साइंस है। ये नॉर्मल कचरा उठाने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना कि कचरा उठाओ और फेंक दो, ये दुनिया में अब चलता नहीं। दुनिया में मेगा सिटीज़ की जब आप मिसालें देखते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है, तो आप देखेंगे कि इसी कचरे से अब रेवेन्यू जनरेशन होती है। इस कचरे से आप बिजली बनाते हैं, इस कचरे से रिसाइकलिंग करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था। अब इस प्रोसेस के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, इसलिए इन्वेस्टमेंट चाहिए थी बाहर से। ये टोटल कितने की इन्वेस्टमेंट थी? $200 मिलियन की। वो फिर चाइना जो गवर्नमेंट जो सॉफ्ट लोन दे रही थी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को 500 मिलियन उस जमाने में, उसमें उन्होंने $200 मिलियन जो इस काम के लिए रखे थे। अब जब वो सॉफ्ट लोन दे रही थी वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को दे रही थी। अब जब फेडरल गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई तो फिर वो उसमें लिखत पढ़त और उसमें ब्यूरोक्रेसी और उसमें सारी चीज़ें, फिर उसमें इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, वो फिर मामला जो है वो कहीं से कहीं और जाता चला गया। सर, ये गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का आइडिया क्या है? गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन जो है वो एक 15 से 20 मिनट की ड्राइव पे एक ऐसी लोकेशन होती है, गार्बेज जनरेशन पॉइंट से लेकर वहाँ तक। कचरा कुंडी से तो जब आप उठाते हैं तो उसमें तो सब चीज़ें मिक्स होती हैं ना, तो वो जाकर वहाँ पर प्लांट लगा होता है जहाँ पर आप बेल्ट पे डालते हैं तो वो पेपर अलग करता है, वो प्लास्टिक अलग करता है, फिर वो पैकिंग शैकिंग होकर वहाँ से फिर निकल कर वो लैंडफिल साइड पे जाता है। ये है उसका प्रोसेस गार्बेज ट्रांसफर से। कचरा जो है ये लांडी में और खास करके एक्सप्रेस वे पे फेंक दिया जाता है और सामने ही आबादी भी है। ये क्या लीगल है सर? इलीगल है जी। ये आपको ये पता होना चाहिए कि इस शहर में 13 डिफरेंट म्यूनिसिपल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्लेम करती हैं कि वो म्यूनिसिपल सर्विसेज। ये अजीब ही निज़ाम है शहर का कि शहर को जब आप
जवाब लेने के लिए तो बैठे हैं कि साहब का सिटे नाजिम से, या आप जो भी सिटे नाजिम होगा आइंदा उससे बैठेंगे, लेकिन शहर में 13 बॉसेस काम करते हैं एट टाइम। वो लाइबिलिटीज़ तो शेयर नहीं करते, लेकिन वो तमाम जो रेवेन्यू ज़रूर शेयर करते हैं। और इसी तरीके से सॉलिड वेस्ट भी है, चूंकि इनको कोई पूछने वाला नहीं है। अब ये कचरा उठाकर जो है वो, जो आपने जिक्र किया कि ये एक्सप्रेसवे के साथ जो कचरा फेंक रहे हैं, ये जमशेद टाउन भी फेंकता है मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल। और इसमें डीएचए वाले भी फेंकते हैं। मैंने अपने ज़माने में गवर्नमेंट बोर्ड वालों को बहुत सारे लेटर्स लिखे, बहुत सारी दफ़ा म्यूनसिपल सर्विसेज की एडीओ से बात करवाई। हमने जमशेद टाउन के टीएमओस को सस्पेंड किया है, उसके जो है वो ऑफिसर्स को सस्पेंड किया है इसी कचरा फेंकने पे। लेकिन ये मामला सही होगा नहीं उस वक्त तक जब तक आप शहर में यूनिटी ऑफ कमांड नहीं रखेंगे। शहर में एज फार एज म्यूनसिपल सर्विसेज आर कंसर्न, देयर हैज टू बी वन बॉस। सर बहुत आज सारा दिन फिरे, आपने देखा कि हम सिर्फ गंदगी फैला ही रहे होते हैं। ये जो कचरा है, इस कचरे से इतना कुछ बन सकता है कि जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। आपने नरगिस लतीफ़ साहिबा की बातें भी सुनी, मुस्तफ़ा कमाल साहब की बातें भी सुनी। नरगिस लतीफ़ साहिबा इस कचरे से पता नहीं क्या क्या चीज़ें बना सकती हैं। इससे बिजली घर बन रहा है, इससे पता नहीं उसके छिलके भी जो हम आम शाम छिलके फेंक देते हैं वो भी इस्तेमाल में आते हैं। अगर ये कचरा प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए हमें बाहर से इमदाद नहीं मांगनी पड़ेगी, हम यहीं से इसी कचरे से उनकी इमदाद कर सकते हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब चाइना से इतनी बड़ी डील करके आए, उस डील का क्या हुआ? वो डील कहाँ है? हम कब तक बातें ही करते रहेंगे? हमारी जिंदगी में अमल क्यों नहीं है? हमारी हुकूमत सिर्फ बातों की चैंपियन हुई हुई है। हमें ईमेल करना ना भूलिएगा, हमारा ईमेल एड्रेस बहुत आसान सा है, kpg@duniatv.tv। अगली मरतबा फिर हाजिर होऊंगा किसी नए टॉपिक के साथ। इजाजत दीजिए आमिर रिजवी को। अल्लाह हाफिज।